पांडे, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 28 न्यूज। अभी हम लोग वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं और हमारे साथ नगर निगम के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए प्रत्याशी, पार्टी ने विश्वास जताया राकेश राणा पे, और राकेश राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार आपसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आपका एक नारा है, हमारा वार्ड हमारा परिवार, तो आपका वार्ड और आपका परिवार आपके साथ है कि नहीं? इस नारे के साथ साथ मेरा एक नारा और है, मेरा वार्ड मेरा अभिमान मेरा सम्मान, क्योंकि मेरी जो सम्मानित सरदारी है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और जो नारा है उसको हम बिल्कुल सर्वोपरि रखेंगे। जो भी काम यहाँ पे होंगे वो प्रायोरिटी से कराएंगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी अप्रूव हुई है पीछे फरवरी में, उसकी 242 एकड़ के करीब है। उससे अलग 2 कॉलोनियाँ और हमारी प्रकाशपुरी जोन साइड जिन विकास कार्य चालू हो चुके हैं। डीपीआर हमने इसकी बढ़वा दी है पीछे, डीपीआर का जो सर्वे चला हुआ है, इन कामों को भी हम प्रायोरिटी पे करेंगे। और पूरी जो सम्मानित सरदारी वो साथ है, उनके हौसले बुलंद है कि अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराया, क्योंकि आपके वार्ड की जनता ने ही बता दिया कि आपका क्या विकास कार्य रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप पचगेड़ा गांव से आते हैं, पचगेड़ा गांव का ये कांग्रेस कैंडिडेट भी खड़ा है चुनाव में, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राणा साहब आपका वोट काटने का काम करेगा? देखो, पचगेड़ा गांव से एक कैंडिडेट नहीं खड़ा, पचगेड़ा गांव से कांग्रेस से वैसे टोटल 4 कैंडिडेट ने अभी फार्म भरा है, बाकी कौन रहेगा मैदान में उस समय बताएगा। और मेरे लिए तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार वो फायदे की बात है, क्योंकि जिसने हाथ पे वोट देनी है वो हाथ पे ही जाएगा, कोई कमर पे तो आने वाला नहीं है। लेकिन आपने विकास कार्य बहुत किए हैं ना क्षेत्र में, इसे देखिए आप। उसको देखते हुए जो हाथ पे वोट जानी है वो जाएगा, बाकी उससे छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी आज के टाइम में माहौल नहीं है। और इतना भी इफेक्ट आपने पूरे शहर में देखा होगा कि कोई नॉमिनेशन भरने भी नहीं जा रहा है। जो कैंडिडेट जिसको टिकट दी है वो मेरे गांव का बड़ी बात है, उसको जानता हूँ, महिला कैंडिडेट है। और उनकी खुद की जो पकड़ है, खुद का जो उनका परिवार, उसका मैं एक परिवार के नाते, गांव का निवासी होने के नाते मान सम्मान करता हूँ। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो टिकट पीछे पीछे और कैंडिडेट आगे आगे, ये हाल कोई लेने वाला ही नहीं था। आपने विकास कार्य बहुत किया है, लेकिन जीतने के बाद 5 काम बता दीजिए आप, जो अभी बच गया वो आप न कर पाए होंगे। 5 काम तो मैं नहीं है, रोड, सीवर, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, तमाम चीजों पे तो आपने पहले से ही काम कर लिया है। मेन जो काम है पंकज भाई, हमारा सबसे बड़ा जो काम है वो इस एरिया का डेवलपमेंट है, क्योंकि कॉलोनियां अप्रूव हो चुकी है। 2 कॉलोनियां हमारी अभी नोटिफिकेशन उनका नहीं हुआ, वैसे अप्रूव हो चुकी है, उनको प्रायोरिटी पे अप्रूव कराना है। सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ हॉस्पिटल को लेकर और बुजुर्गों के लिए पार्क को लेकर, पार्क बनवाना है, बड़ा पार्क बनवाएंगे अपने क्षेत्र में। और जो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम या फिर सबसे सीसीटीवी हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है, सबसे एक बड़ी समस्या और है, हमारे क्षेत्र में कोई भी शमशान घाट नहीं है। और आज से नहीं है, ये मांग 20 सालों से है। ये मांग रूपाणु विहार की नहीं है, ये मांग पूरे शंकर विहार से लेकर राजेंद्र पार्क तक 1 लाख प्लस की आबादी रहती है, उन सब की मांग है, उसकी भी व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है, उस तरीके से आप पार्टी का सम्मान बचा पाएंगे कि नहीं? वो बात मैं नहीं बता पाऊंगा, वो बात आपको मेरे क्षेत्र में जाके 1 to 1 आपने बात करनी पड़ेगी। मेरे निवासी जो है मेरी सम्मानित सरदारी ने तो बता दिया कि राकेश राणा आपकी बात, बस तो फिर वो आप समझ लो। मैं अपनी से कोई मैं जीत रहा हूँ, मैं इतनी वोटों से जीत रहा हूँ, तो वो भी वो कहते भाई अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, वो काम ना तो मैंने किया ना मैं करता हूँ। आप सर्वे करिए। एक लास्ट प्रश्न लेता हूँ, वार्ड नंबर 5 की जनता के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अब 10 दिन का समय बचा है राणा साहब? वार्ड नंबर 5 एक अपील कर दीजिए आप। वार्ड नंबर 5 की मैं अपनी सम्मानित सरदारी से एक निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2 मार्च को कमल के बटन पर, कमल का बटन दबाकर अपने इस भाई को, इस बेटे को विजय बनाना है। एक अपील और करता हूँ, हमारा मेयर का चुनाव अब की बार डायरेक्ट है और मेयर की प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा है, 2 वोट अब की बार पड़ेगी, उनको भी, मेयर को भी कमल का बटन दबाकर विजयी बनाना है। भारी बहुमत वोटों से उनको विजयी बनाना है, भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाना है।
और आने वाले 5 साल उनका बेटा, उनका भाई, उनका सेवक बन के मैं काम करूंगा। मैं ये आपके उससे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या कहेंगे अंकल जी, आप राकेश राणा की जीत को कैसे देखते हैं? राकेश राणा जी की जीत निश्चित है, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार राकेश राणा ही जीतेगा। और जिंदाबाद राकेश, जिंदाबाद। क्या मैसेज है? हमारा मैसेज ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी इस इलाके में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको वोट देकर इस बार जिताया है। राकेश राणा बहुत पहले से विकास कार्यों में लगे हैं और बहुत विकास कार्य इस क्षेत्र में आपके बड़ी तेजी से, बड़ी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ काम बाकी तो नहीं कर गया? मेनली ना कैंडिडेट जो चुने जाते हैं उसका ना इंटेंशन और काम करने का तरीका होता है। तो सर को ना ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो लाइक हर डिपार्टमेंट में अलग एक्सपीरियंस है कैसे डील करना है। तो हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ओवरऑल आप देख भी रहे होंगे कि जिस टाइप से ओरा बना हुआ है बीजेपी, और बीजेपी से पहले राकेश भाई साहब का है, तो और बीजेपी के साथ है तो फिर और डबल हो गया। तो 100% जीत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग साथ में है। कर भला तो हो भला, पहले दूसरे का भला फिर अपना भला। तो राकेश राणा जी ने कहा कि पहले जो है, जो हमारी मेयर प्रत्याशी बड़ी बहन है, पहले जनता जो है उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताए, इसके बाद हमें जिताए। और राकेश राणा जी ने वार्ड नंबर 5 में तमाम तरीके के विकास कार्य किए, और एक शमशान घाट और एक पार्क, ये सबसे बड़ा मुद्दा बचा क्या था? अब चुनाव आ गया, अगर चुनाव नहीं आया होता तो ये भी कार्य शायद अब तक हो गया होता। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28 न्यूज।